देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डीसी जनरेटर्स, यानी सभी डीसी जनरेटर्स पे अप्लाई होंगे। द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज नॉट कांस्टेंट, यानी डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी को समझना होगा। मान लीजिए कोई आपको 10 रोटी दे रहा है खाने के लिए, 10 रोटी दे रहा है, यानी कुछ भी 10 टॉफी मान लो, रोटी मान लो, आप 10 की 10 खा रहे हो, 10 की 10 खा रहे हो, तो आपकी इफिशियंसी कितना होगी? 100% नहीं, क्योंकि आप लॉस नहीं कर रहे हो। अगले दिन आपको 10 रोटी मिली, आप 15 की डिमांड कर रहे हो, भाई मुझे तो 15 दे। भाई जितना पीछे से आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा मांग लिया आपने, तो अब तो लॉस भी करने लगे अब आप, तो आपकी इफिशियंसी डाउन चली जाएगी, इफिशियंसी गिर जाएगी। यानी भाई इफिशियंसी नहीं है, एवरेज ही अच्छा नहीं है आपका। यानी 1 लीटर में कोई बाइक पहले 50 किलोमीटर जा रही थी, अब वो बाइक 1 लीटर में 30 किलोमीटर जा रही है, यानी कि 10 रोटी में आप भूखे रह गए ना, भरा ही नहीं आपका पेट, तो आपकी इफिशियंसी डाउन होगी। ठीक, अगले दिन क्या हुआ? 10 रोटी मिली, आपने 8 ही खाई, 2 का लॉस कर दिया, तब भी आपकी इफिशियंसी बिगड़ गई। यानी जितना मिल रहा है अगर उतना ही खा रहे हो आप, तो आपकी इफिशियंसी बेस्ट रहती है। ठीक, तो यहां से आप समझिए द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज वेराइज विद लोड। ये लोड के साथ घटती बढ़ती रहती है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इफिशियंसी डाउन जाएगी, और जैसे जैसे लोड घटेगा किसी भी जनरेटर पे, यानी फील्ड करंट की डिमांड घट जाएगी। लोड करंट की डिमांड बढ़ जाती है ना, जैसे ही लोड करंट की डिमांड बढ़ेगी, लोड करंट बोले तो मान लीजिए पंखों का बहुत बड़ा समूह लगा दे किसी जनरेटर पे, बोलेंगे पंखे अरे भाई साहब करंट दो ज़्यादा से ज़्यादा, कहाँ से देगा? जितना जनरेटर पैदा करता है उतना ही दे पाएगा ना, तो इफिशियंसी घट जाएगी ना, जनरेटर में लॉस होने लग जाएंगे। इफ लोड करंट इज इंक्रीज्ड देन इफिशियंसी विल बी डिक्रीज्ड, इफ लोड करंट इज डिक्रीज देन इफिशियंसी विल इंक्रीज। ये दोनों पॉइंट याद रखना। लोड अगर घटेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, अगर लोड बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी। तो ये तीनों पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों। अब यहां से आप देखिए कि द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर विल बी मैक्सिमम कब हो सकती है, किसी भी डीसी जनरेटर की इफिशियंसी बेस्ट कब हो सकती है? वह लोड करंट इज सच दैट, यानी लोड करंट जो है, यानी लोड की जो डिमांड है वो कुछ ऐसी हो, कैसी हो कि जो वेरिएबल लॉस है, वेरिएबल लॉसेज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेज, यानी जनरेटर के अंदर होने वाले लॉसेज जो वेरिएबल लॉस पढ़ाए थे और कांस्टेंट लॉस पढ़ाए थे वो बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो ऐसी सिचुएशन तभी हो सकती है कि जनरेटर लॉस ही ना करे, हल्के फुल्के लॉस करे। और कब नहीं करेगा? जब लोड करंट की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कोई जनरेटर जितना पैदा कर रहा है आगे भी उतना ही लोड लगाया जाए, जितना पैदा कर रहा है उतना ही लोड खाए। ये नहीं है कि पैदा कम कर रहा है खा ज़्यादा रहा है, या पैदा ज़्यादा कर रहा है लोड कम पड़ रहा है। इफिशियंसी ऐसे केस में बिगड़ती है किसी भी जनरेटर की। यानी वेरिएबल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, तो आपको सीधे टिक लगाना है वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। ये कई बार पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये जो चारों पांचों पॉइंट है ये एक एक नंबर के पॉइंट है, इनको रट लेना। ये कभी भी आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे बुक के अंदर, ये मतलब ऐसे ही हैं, 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन टाइप के पॉइंट हैं, तो इनको रट लेना सारे पॉइंट्स को। ठीक, तो यहाँ से इसको नोट डाउन करो। इफिशियंसी, यहाँ हेडिंग इफिशियंसी डाल देना आप, इफिशियंसी डाल के और इनको नोट डाउन कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, अब यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीसी जनरेटर से रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि जो जितना पीछे पढ़ा है वहाँ से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, यहाँ से पूछ ले, या यहाँ से ना पूछा जाए। भाई किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर, यानी कंपाउंड जनरेटर के टाइप तो सर आपने 2 पढ़ाए थे, एक कम्युलेटिवली कंपाउंड और दूसरे डिफरेंशियली कंपाउंड। अरे वही हैं ये, यानी ये जो ओवर कंपाउंड है इसी को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिवली। सर आपने जनरेटर के प्रकार तो 2 पढ़ाए थे, यानी कंपाउंड जनरेटर के प्रकार 2 पढ़ाए थे, कौन कौन से? कम्युलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड। हाँ वही तो है ये, कौन सा मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। यानी जब भी ओवर एक्साइटेड यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर की बात आती है
तो उसी का दूसरा नाम क्या होता है, कम्युनिटिवली कंपाउंड या लॉन्ग शंट सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर कभी बोल दे आपसे समझ जाना, ये कौन सा है, लॉन्ग शंट है या कम्युनिटिवली कंपाउंड है, और ये मिलता जुलता किससे, सीरीज जनरेटर से। ठीक है, ये ऐसा जनरेटर होता है, मान लीजिए ये 230 वोल्टेज पैदा कर रहा है, मान लीजिए ओवर कंपाउंड जनरेटर 230 वोल्टेज पैदा कर रहा है और आगे से डिमांड आ गई कि सर 260 वोल्ट चाहिए हमको, वोल्टेज बढ़ा के दीजिए, यानी जनरेटेड ईएमएफ बढ़ा दीजिए, डिमांड आ गई। तो ये ऐसा जनरेटर है, ये बढ़ा देता है, इसीलिए इसको ओवर कंपाउंड यानी उड़ता हुआ जनरेटर, जितनी डिमांड उतना ही पैदा करना स्टार्ट कर देगा। समझे बात। दूसरे होते हैं आपके कौन से, अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर, अंडर कंपाउंड बोले या डिफरेंशियली कंपाउंड बोले या शॉर्ट शंट बोले, ये ऐसे जनरेटर हैं, ये ऐसे जनरेटर हैं, मान लीजिए 230 वोल्टेज पैदा कर रहे थे, आगे से डिमांड आ गई, आगे से डिमांड आ गई कि वोल्टेज को बढ़ाओ भाई साहब, पैदा करना बढ़ाओ, ये उल्टा गिरा देते हैं। तो स्पेशली केस के लिए लगाए जाते हैं, ये वेल्डिंग में लगाए जाते हैं। जैसे ही आगे से करंट की डिमांड आएगी, ये वोल्टेज को गिरा देंगे और करंट ज़्यादा देना स्टार्ट कर देंगे, तो वेल्डिंग में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियली कहलाते हैं स्पेशली केस, इसीलिए इनका ईएमएफ गिरता हुआ दिखाया जा रहा है। ये अंडर वाले हैं, अंडर, और ये ओवर वाले हैं, यानी यू बोले तो अंडर। स्पेशली केस के लिए डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ होता है, स्पेशली पावर हाउस में, पावर हाउस में इनका यूज होता है, जहां बिजली पैदा होती है ना, वहां बेसिकली ओवर कंपाउंड या कम्युलेटिवली कंपाउंड या लॉन्ग शंट जनरेटर का यूज होता है। और ये वाले वेल्डर यूज करते हैं वेल्डिंग में, ये वाले वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं ओवर कंपाउंड। अच्छा, तो सर ये भाई साहब कहाँ यूज होते हैं, फ्लैट कंपाउंड वाले, ये तो फ्लैट हैं, आगे से डिमांड आ रही है, 230 वोल्टेज पैदा कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये अपना वोल्टेज ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, ये जैसे चल रहे हैं मस्त चाल चलते रहते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया आगे कितना भी लॉस हो कुछ हो, मैं तो अपना जितना पैदा कर रहा था उतना ही करूँगा, ना घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड। तो इसीलिए इनको बीच में रख दिया है, यानी ओसीसी के आसपास ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कहलाते हैं फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, इनको बीच में रखा जाता है। तो कभी भी आपसे इस तरीके की फिगर बना के एग्जाम में पूछ लिया जाए, यानी फिगर कैसे देगा बना के, ऐसे देगा, एक डॉट डॉट लाइन ऐसे होगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसे कौन से जनरेटर हैं जिन पर लोड पड़ने के साथ उनका आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो समझ जाना कौन सी लाइन दर्शा रही है ऐसे जनरेटर को, ऊपर वाली लाइन, यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर। ऐसे कौन से जनरेटर हैं जिनका आउटपुट नो लोड और लोड पे बराबर रहता है, वो है फ्लैट कंपाउंड। और फ्लैट कंपाउंड को कौन सी लाइन दर्शाती है, बीच वाली लाइन। वैसे ही ऐसे कौन से जनरेटर है जिनका आउटपुट लोड पड़ने के साथ घट जाता है, यानी आउटपुट वोल्टेज घट जाता है, टर्मिनल वोल्टेज, वो है आपके अंडर कंपाउंड। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आपको क्वेश्चन लगा दूंगा स्क्रीन पे किस प्रकार से पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन लगा के दिखा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जनरेटर में जो भी कुछ होता है डीसी जनरेटर में, टोटली नॉलेज को मैंने आपको समझा दिया है 12 लेक्चर्स के अंदर। तो इन सभी को नोट डाउन करें, अच्छे से समझें, अच्छे से स्टडी करें, 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, और कंफ्यूज ना हो। अब आप बोलेंगे कि सर डीसी मशीन के लिए और इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, सबसे अच्छा समझने के लिए कौन सी बुक है इंजीनियरिंग को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले जो आप बुक लेंगे वो लेंगे वीके मेहता, यानी वीके मेहता इज द बेस्ट बुक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं भी आपको वीके मेहता से ही पढ़ाता हूँ, एस चांद वालों की बुक है। यानी इसमें जो थ्योरी लिखी है ना, वो इतनी बेस्ट तरीके से लिखी है वीके मेहता सर ने कि एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको अगर कब आएगा, अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की अच्छी नॉलेज है तब। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल ही पता नहीं है, आपको यही पता नहीं कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, तब तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको बेसिक पॉइंट्स को समझना होगा। अच्छा सर बेसिक पॉइंट कहाँ से समझेंगे, अरे वीके मेहता सर ने बेसिक पॉइंट को भी अच्छे से समझा रखा है।
यानी एक एक चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी पहले बेसिक पॉइंट को अच्छे से समझाया है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को समझाया। मान लीजिए पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मेजरमेंट समझा दिया, अल्टरनेटिंग करंट समझा दिया, फिर डीसी मशीन, डीसी जनरेटर मोटर, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर, फिर एसी जनरेटर, उसके बाद पावर सिस्टम, फिर बेसिक, यानी सब कुछ समझाया है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, देखिए ये बुक है वीके मेहता सर की, इतनी मोटी बुक है और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का संपूर्ण ज्ञान है। इसी से मैं स्टडी करता हूँ और इसी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। इस बुक को मैंने एकदम चार्ट के रखा है, यानी एक एक पॉइंट को एकदम दिमाग में सेटलमेंट कर लिया है। कहीं से भी आप पूछ सकते हैं इससे, समझे बात। यानी इस बुक को आप पढ़िए, इस बुक को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या होते हैं, जितना मोटी बुक होती है उसे देख के डर जाते हैं। भाई जितना मोटी बुक होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, कुछ नहीं होता। ऐसा तो है नहीं बुक के सारे पॉइंट्स को रटना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होता है। ठीक है, तो वीके मेहता सर की बुक खरीदे, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 400 से 500 रुपये की बुक है। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो।